हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियांश प्लांट्स इन पॉट। दोस्तों, प्लांट शॉपिंग की वीडियो तो बहुत लोग शेयर करते हैं, लेकिन कितने परसेंट लोग ये शेयर करते हैं बाद में कि उनके कितने प्लांट सर्वाइव किए और कितने ख़राब हुए, कितने बच गए। तो वही मैं अपडेट शेयर करूँगी। जून और जुलाई में लिए पौधों का अपडेट शेयर कर रही हूँ। उस अपडेट को शेयर करने से पहले एक और छोटी सी एक्टिविटी मैं दिखाती हूँ। ये जो बीच में आप गमला देख रहे हैं, मिट्टी का गमला, ये मेरा नहीं है, आंटी का गमला है। और आंटी के पास ऐसे 3-4 पॉट है। इस साल उन्होंने डिसाइड किया कि वो इनको हटा देंगी अपने गार्डन से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं ऊपर से, और गमले इतने बड़े नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े प्लांट चल नहीं पाते हैं। तो उन्होंने इन्हें फेंकने का फ़ैसला किया। मैंने बोला कि इन्हें फेंकने से पहले इनकी मिट्टी निकाल लेते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही अच्छी भुरभुरी सॉइल है, बहुत ही हल्की सॉइल है इनके अंदर। तो मैंने सॉइल निकाली, लेकिन इसकी खनक से पता चला कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का गमला है। कम से कम भी ये गमला 15 साल से ज़्यादा पुराना गमला है, और अभी भी ये गमला 10-12 साल और चल जाएगा। तो मैंने इसको रगड़ के अच्छे से साफ़ कर दिया, पानी से धुला। और मेरे पास काफ़ी सारे युक्का प्लांट है, तो मैंने इसको लगा दिया। ये अब जब तक आंटी नहीं आएंगी यहाँ पर, तब तक इसकी केयर मैं करूँगी। उसके बाद आंटी की मर्ज़ी है कि वो इस प्लांट को रखेंगी या इस गमले को तोड़ के किसी और दूसरे पॉट में रिपोर्ट कर देंगे, या एज़ इट इज़ इसको वो फिर से यूज़ करेंगे। तो चलिए, आप भी किसी के गमले में इस तरीके से पौधे लगा सकते हैं। हमें खुद भी अच्छा लगता है और उनको भी अच्छा लगेगा। तो प्लांट दिखाते हैं। ये हमने लिया था एनवायरनमेंट डे के दिन। फाइकस का प्लांट था। तो ये पता नहीं 2 प्लांट थे कि एक ही प्लांट की 2 ब्रांच थी, लेकिन बुशी वाला साइड ख़राब हो गया। ये एक ब्रांच इसका चल रहा है और अभी बरसात में ही ग्रोथ हुई है। 2 कोचिया के प्लांट लिए थे, लेकिन 2 में से एक मेरा तभी ख़त्म हो गया था 5-6 दिन में ही। दूसरा हमारा ये अब जाके इसकी ग्रोथ हुई है। जून में लिया था, अब जुलाई में इसकी अच्छी ग्रोथ हुई है। एक और पौधा हमने लिया था मैक्सिकन पिटूनिया का, पिंक वैरायटी, ड्वार्फ वैरायटी। इस गमले में ही एक ही ग्रो बैग में 3 पौधे थे। एक देसी वैरायटी थी, वो गल गई। इसके अलावा इसमें एक अपराजिता का प्लांट भी लगा हुआ था। अच्छा, इसके फूल बंद हो गए थे आने, दोबारा से शुरू हुए। अपराजिता की वाइन को हमने अलग कर लिया है। 2-3 दिन हो गए इसको लगाए हुए। 2-3 पत्ते पीले हुए ऑफ कोर्स, क्योंकि मेन प्लांट के बहुत ज़्यादा पास था, तो इसकी कुछ जड़ें टूट गई। लेकिन अभी मौसम सही है, तो हो सकता है कि अच्छे से सर्वाइव कर जाए। तो इसके अलावा जून में ही हमने मरवे का प्लांट भी लिया था। मरवे का पौधा बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है। इसमें कुछ फंगस टाइप ऐसा लग गया है, क्योंकि इसकी बहुत सारी ब्रांच ख़राब हो गई है और वो ऊपर से ही टॉप पे से ख़राब होती चली आ रही है। बस ये 2 ब्रांच इसकी है जिन पे आप पत्तियां देख रहे हैं, अदरवाइज़ और मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है। एक मैंने मनी प्लांट लिया था, वो मैं आपको दिखाना भूल गई, बट उसकी ग्रोथ भी ठीक ठाक है। अब बात करते हैं अभी हाल फिलहाल ख़रीदे गए इस चाइनीज़ ऑरेंज प्लांट की, जो मैंने पिछले हफ्ते लिया था और बड़े से गमले में रिपोर्ट कर दिया है। और हमारे पाकिस्तान के जो सब्सक्राइबर है, बहुत ही अच्छे हमारे गार्जियन कह लीजिए, मिस्टर रशीद जी, उन्होंने कहा था कि बड़े पॉट में लगाना है और धूप दिखानी है। तो पॉट बहुत बड़ा है, ऊपर से चौड़ाई 16 इंच है, लेकिन इसकी शेप ऐसी है कि 18 इंच के गमले जितनी मिट्टी इसमें आ जाती है और यहाँ धूप भी आती है। इसके अलावा ये संडे को ही हम वाइट हिबिस्कस लाए थे, इसको भी हमने इस बड़े गमले में लगा दिया, जिसमें रेड हिबिस्कस का पौधा लगा हुआ है। यहाँ पर इसको जितनी धूप चाहिए होती है उतनी धूप इनको मिल जाती है, 2 से 3 घंटे की। और अभी भी बहुत जगह है इसमें, तो दोनों हिबिस्कस इसमें हो गए। इसके अलावा जो प्लांट हमारा ख़राब हो गया था लाते हुए, स्नेक प्लांट, मुझे लगा था कि शायद टूट गया, लेकिन घर आके मैंने देखा कि वो पूरा गला हुआ था। उसमें थोड़ी सी गड़बड़ ज़रूर हुई, लेकिन उसकी पत्तियां मैंने लगा दी हैं। पत्तियां सब सही चल रही है। आई होप कि उनमें से पत्ते नए प्लांट बन जाएंगे। एक गमला हमारा खाली पड़ा था स्टैंड में, इसमें हमने मिनी जेड की कटिंग्स लगा दी है, अपने ही पौधों की प्रूनिंग करके। बाकी इधर सब वही पुराना दुराना प्लांट है, खाली 1-2 पड़े हैं जिनको टाइम पे भरेंगे। फाइनली जो हमारे फाइलोडेंड्रोन थे, जो हमने बहुत अच्छी बचत प्राइस के साथ लिए थे, 30-30 रुपये के, उनमें नई पत्तियों की फॉर्मेशन हो गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले भी हम 2 बार फाइलोडेंड्रोन ट्राई कर चुके हैं, वो नहीं ग्रोथ हुई थी उनमें। लेकिन समय के साथ साथ बहुत कुछ बातें
गार्डनिंग के बारे में पता चलती रहती है, तो वही एक्सपीरियंस काम आया। और इसके अलावा स्नेक प्लांट, एक और 2 स्नेक प्लांट लिए थे, ये भी ऊपर से गला हुआ था, लेकिन इसमें बेबी प्लांट्स आ गए हैं। तो मदर प्लांट चाहे ख़राब हो भी जाए, लेकिन अगर बेबी प्लांट 3 आ गए हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, ये प्लांट भी हमारा सरवाइव कर ही रहा है, जो कि बहुत सही है। ख़राब हो जाता तो बड़ी दिक्कत होती। सिंगोनियम की एक वैरायटी थी, ये रोशनी की तरफ जा रहा है बट अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। 20 रुपये वाला पैनी वोट जो लिया था रीपोटिंग करने के बाद, ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। लाल सा शुरू में सारा सूख गया था, लेकिन उसके बाद ग्रोथ शुरू हो गई। डेविल्स बैकबोन की कटिंग में लाई थी घर से, ये अभी तक हरी भरी है। और ये जिगजैग, ये ग्रीन वैरायटी स्मॉल पत्ते आते हैं जिसमें, ये भी अच्छी चल रही है। इसके अलावा घर से लाई थी एलोवेरा की एक डिफरेंट वैरायटी थी, देखिए ये भी बहुत अच्छी चल रही है। इसमें हल्के हल्के पैचेस होते हैं और ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तो ये भी ग्रोथ कर रही है। घर से ही सिंगोनियम की ये देसी वैरायटी थी, इसमें भी नए पत्ते आ गए हैं। और इलायची का प्लांट बहुत ज़ोरों शोरों से बढ़िया चल रहा है, नए शूट्स निकल रहे हैं और पत्तियों में जान आ गई है, क्योंकि ये ग्रो बैग में रूट बाउंड हो चुका था, तो इसमें मिट्टी अच्छी मिली। सुख शांति के पौधे को फाइनली मेरी बालकनी में सुख शांति मिल गई है। और ये युक्का की कुछ कटिंग्स थी जो हमने उन फ्री के प्लांट से बनाई थी। पिंक हिबिस्कस का पौधा मेरा इस बार ग्रो नहीं कर रहा है, नई नई पत्तियां अब निकल रही है, आज खाद मिलाई है मैंने। युक्का के और भी प्लांट है, पुराने जो कैक्टस वगैरह थे वो ही सब ग्रोथ कर रहे हैं, मिनी जेड भी, ये सब सही चल रहे हैं। ओवरऑल ये प्लांट सही चल रहे हैं, अब थोड़ा ग्रीन होने लगा है। तो ये थी अब तक की अपडेट। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन।